बाद आज हमारी क्लास 22 है और इस बार के जो 20 सवाल हैं वो जो स्टूडेंट्स हर बार छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के सवाल जो ऐसे हैं जो एग्जामिनर्स के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं जो काफ़ी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। DSSB हो, KVS हो, NVS, UP, TGT, किसी भी एग्जाम में जो TGT के एग्जाम में सवाल काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में जाना जाता है? यानी किस साम्राज्य को यूरोप का पुलिसकर्मी कहा जाता है? तो देखते हैं जो यूरोप का पुलिसकर्मी है कौन सा साम्राज्य है। रूसी साम्राज्य, नॉर्वेजियन साम्राज्य, आयरिश साम्राज्य या पोलिश साम्राज्य। तो जो यूरोप का पुलिसकर्मी के रूप में जाना जाता है वो रशियन साम्राज्य को जाना जाता है, रूसी साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, क्यों? यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जो थे, प्रथम बार सोशलिस्ट नेता बने थे, किस वजह से उन्होंने त्याग पत्र दिया और क्यों दिया? देखो, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, रेडिकल सोशलिस्ट नेता शोतप्य के षड्यंत्रों के कारण, फ्रांस में गृह युद्ध के कारण। तो ये तीनों जो ऑप्शन है सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्पेन ने यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के दौरान खालिस्तान का पक्ष लिया। जो स्पेन था यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के दौरान किसका पक्ष लिया? स्पेन का चर्च, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्ट चर्च या पेंटकोस्ट चर्च। जो कैथोलिक चर्च था उसका पक्ष लिया था, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये कथन वाले हैं, निम्न में से मार्क्स के विचारों के बारे में क्या सही है? कौन सा विचार मार्क्स का सही है? फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। दूसरा, उसके बाद जब तक निजी, ये पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है, जब तक निजी पूंजीपति इस मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है। उसके बाद मजदूरों को एक अत्यंत रेडिकल समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति निजी तौर पर नियंत्रण हो, ये बात गलत है। और अगला ऑप्शन, कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, ये बात भी ठीक है। तो ए, बी और डी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए, बी, डी जो ऑप्शन बी में है जो भी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? जमींदार, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस व्यवसायिक वर्ग ने अपने हितों के हस्तक्षेप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वो है ऑप्शन बी, पूंजीपति वर्ग। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल जिसे कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? डेविड रिकार्डो, हेगेल, कार्ल पॉलनी, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी होगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, निर्वासित होने पर कार्ल मार्क्स किस देश चले गए और कहां आमरण स्थायी हो गए? निर्वासित होने में मार्क्स कहां गए थे? फ्रांस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। तो वो निर्वासित होने के बाद इंग्लैंड चले गए थे, ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड कब प्रकाशित किया गया था? 1873, 1874, 1870, 1872। तो ऑप्शन सी ठीक होगा, 1870 में प्रकाशित किया गया था दास कैपिटल का पहला खंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? मार्क्सवाद के रूप में, फांसीवाद, अनार्किस्टिज्म, पूंजीवाद। तो मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्ल मार्क्स एक खालिस्तान दार्शनिक था? ऑप्शन ए व्यापारी और ऑप्शन बी समाजवादी और उसके बाद ऑप्शन ए में एक और दो दोनों है, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा, जो कार्ल मार्क्स थे वो एक समाजवादी थे, समाजवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स ने कारखानों में कार्य करने वाले मध्यम वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स ने कारखानों में काम करने वाले किस मध्यम वर्ग का प्रयोग किया था? सर्व्स और प्रोलेटारिएट, लॉर्स या बुर्जुआ। तो कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया था कारखानों में काम करने वाले मध्यम वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान के विचार सामूहिक रूप से द जर्मन आलेख में प्रकाशित किए गए जिसका शीर्षक जर्मन विचारधारा थी?
फ्रेडरिक एंगल्स, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। कार्ल मार्क्स के विचार जो थे वो द जर्मन आलेख में प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का? हेगेल, मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स। तो मार्क्स ने जो था वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया था? लियोनार्डो ब्रेजनेव, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक समाज के बारे में कहा जा सकता है कि एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था है। किस समाजवादी विचारक ने यह शब्द 1857 में कहे थे? औद्योगिक समाज के बारे में कहा जा सकता है कि यह कंजूस स्वार्थी व्यवस्था है। किस समाजवादी विचारक ने यह शब्द 1857 में कहे थे? रॉबर्ट ओवेन, पियरे जोसेफ प्राधोन, फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स। तो ये रॉबर्ट ओवेन ने कहा था। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अग्रणी अंग्रेज विनिर्माता था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना में सहकारी समुदाय न्यू हार्मोनी बनाने के बारे में सोचा? लुइस ब्लैंक, डैनियल जॉनसन, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। रॉबर्ट ओवेन ने, जो कि अंग्रेजी निर्माता थे, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियाना सहकारी समुदाय न्यू हार्मोनी बनाने के बारे में सोचा था। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉबर्ट ओवेन अपनी सहकारी पत्रिका में खालिस्तान में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1825 में, 1826, 1824, 1827। तो 1827 में अपनी सहकारी पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त करा सकते हैं। ऑप्शन ए प्रूदो, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन, और ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी चार्ल्स फूरियर। तो जो रॉबर्ट ओवेन थे उन्होंने बोला था कि जो उद्योग हैं और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, 1848 की अराजक विरोधी घटनाएं सुसंगत व्यवस्था की मांग करते हैं जिसको मार्क्स एंजल्स प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। इस उत्तेजक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं पहला क्वेश्चन, परंतु अंततः एक आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल होने के लिए प्रतिबद्ध है। बुर्जुआ सहकार वर्ग वर्तमान में कायम पूंजीपति सत्ता के प्रभुत्व को काट फेंकने के लिए अब तैयार है, ये बात ठीक है। सरकार निसंदेह रूप से मजदूर वर्ग के जोरदार बगावत या दमन करने का भरपूर प्रयास करेगी जो निरपवाद रूप से एक शासक वर्ग का हथियार है। तो दिए गए सारे विकल्प सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा, सारे विकल्प ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त कराने के लिए श्रमिकों को एक खालिस्तान समाज का निर्माण करना होगा जहां सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण था। क्रांतिकारी समाजवादी, पूंजीवादी, अतिवादी समाजवादी, समाजवादी सहकारिता। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, अतिवादी समाजवादी। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 22, आज का आखिरी क्वेश्चन था। 20 में से आपके कितने नंबर बने और सबसे ज्यादा सही करने वाले